जोधपुर के एम्स अस्पताल में 3 दिन के इलाज के बाद में 18 वर्षीय युवती रेशमा प्रजापति की आज मौत हो गई। दरअसल 3 दिन पूर्व उसकी तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद में परिजन उसे एक पास ही के क्लिनिक में लेके गए थे। वहां पे उसे ड्रॉप चढ़ाया गया, इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद में उसे ताने आने लगे तो तबीयत ज्यादा बिगड़ी और वो परिजनों से पहचानने से इनकार करने लगी। ऐसे में परिजन डर गए और उसे तुरंत पास ही के एम्स अस्पताल ले जाया गया। वहां के इमरजेंसी सेंटर में उसे ले जाया गया। इमरजेंसी से उसे ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद में वो वेंटिलेटर में थी। इंजेक्शन लगने के बाद से ही वह बेहोश थी। इसके बाद में परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि जो निजी क्लिनिक है उसने गलत इंजेक्शन लगाया है। ऐसे में उसकी तबीयत बिगड़ गई। इंजेक्शन लगने के बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी और वह होश में नहीं आ रही थी। लेकिन आज उसका निधन हो गया। होने के बाद में परिजन अब बोलने से इनकार कर रहे हैं। वही डॉक्टरों का कहना है जो इंजेक्शन है वह गलत नहीं लगाया गया है। उसका बुखार इतना सर में चढ़ गया था, इसके कारण उसका निधन हो गया। हालांकि जब जो रेशमा प्रजापति जो 18 वर्षीय युवती है, जब उसे इंजेक्शन लगाया गया और एम्स के अस्पताल ले जाया गया, तब परिजन ने कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री के नाम और जिला कलेक्टर और तमाम जो विधायक है, नेता है, मंत्री है, उन सभी के नाम जो है एक ज्ञापन, एक पत्र भी लिखा। उन्होंने इसमें बताया कि किस तरह से जो है मेडिकल स्टोर में उसे ड्रॉप चढ़ाया गया, गलत इंजेक्शन लगाया गया और झोला छाप डॉक्टर तक कह डाला उन्होंने। और वहां पर इंजेक्शन लगने के कारण जो है रेशमा प्रजापति की तबीयत बिगड़ी। लेकिन अब 3 दिन पूर्व जब निधन हो चुका है और डॉक्टरों ने कहा है कि उसके सर में बुखार चढ़ गया था जो कि कंट्रोल नहीं हुआ, इस कारण निधन हो गया, तो ऐसे में अब परिजन बोलने से इनकार कर रहे हैं। वही पुलिस का कहना है कि परिजनों द्वारा कोई भी रिपोर्ट पुलिस को नहीं सौंपी गई है। ऐसे में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही परिजन ने रिपोर्ट पोस्टमार्टम कराने के लिए भी अब इनकार कर दिया है। ऐसे में इसमें किस कारण से उसकी मौत हुई है इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाएगी। क्या कुछ कहा परिजन ने पहले, जब रेशमा प्रजापति की मौत नहीं हुई थी, उससे पहले जब वो आरोप लगा रहे थे, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखिए। महेंद्र जी बताइए क्या हुआ। मेरी भतीजी रेशमा को 3 तारीख को बुखार आया था, हल्का सा बुखार आया था। उसके हिसाब से क्या है को पास में क्लिनिक है, देव क्लिनिक, वहाँ से वो कुलदीप मीणा आए थे, जो उन्होंने बुखार में ही वो इंजेक्शन लगाया और ग्लूकोज चढ़ाई। उसके हिसाब से बच्ची की ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। ज़्यादा बिगड़ने के बाद क्या है कि मैंने वो एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया इधर, इमरजेंसी में लेकर आए। इमरजेंसी में मूवमेंट कर रही थी बच्ची, उल्टी हो रही थी, 1-2 बार तान आई, तो यहाँ से वो बेहोशी का इंजेक्शन दिया। बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद अभी तक वो होश में नहीं आई है और डॉक्टर साहब वगैरह सब हम लोगों को बाहर भेज रहे हैं, वो मिलने भी नहीं। उस क्लिनिक में जो इंजेक्शन दिया गया वो क्या इंजेक्शन था, कुछ आपको उसके बारे में नहीं, हम तो इतने तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ना हमें नॉलेज है क्या इंजेक्शन दिया है क्या नहीं दिया है, उसका हमें अभी तक पता नहीं है। इंजेक्शन और ग्लूकोज के बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन वो इंजेक्शन और ग्लूकोज देने के बाद ही उस बच्चे की ज़्यादा तबीयत बिगड़ी। बाकी बच्ची नॉर्मल थी एकदम, पहले सिर्फ बुखार आया था थोड़ा बहुत। नहीं तो इसके लिए फिर आपने किसी को जानकारी दी, पुलिस में, सीएमएचओ में, कलेक्टर में, कुछ किसी को बात की, क्या की? नहीं, बात तो नहीं की थी। और हम तो क्या है कि 2-3 दिन से हॉस्पिटल में ही लगे हुए हैं, बच्ची के आसपास ही, मतलब वो इधर बाहर वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं, बाहर हॉल में बैठे रहते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते हैं, नहीं डॉक्टर साहब से संपर्क होता है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहना है कि बच्ची की तबीयत पहले से ही खराब थी, हमें बताया नहीं गया था। पहले से कोई खराब नहीं थी, ओनली सिर्फ बुखार आया था, इंजेक्शन और ड्रिप चढ़ाई थी ग्लूकोज, तो इसके बाद ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। तो मतलब जिम्मेदार किसको मानते हैं ये आप इस सब तो सब देखा जाए दायरा तो वही होगा, उन्होंने वो गलत साइड ड्रिप चढ़ा दी है। क्या चाहते हैं कार्रवाई आप इसमें, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसा अगर हर किसी के साथ में होगा तो सब बीमार जैसे मुसीबत में पड़ जाएगा ना, अभी वो बड़ी नाजुक हालत में है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं ऐसे ऐसे कई झोला छाप डॉक्टरों से कार्रवाई करें उनके ऊपर। आपका परिचय? मैं महेंद्र प्रजापति हूँ, रेशमा का बड़े पापा। हालांकि ये इंटरव्यू रेशमा की मौत से पहले का है, लेकिन अब जब उसकी डेथ हो चुकी है तो परिजन बोलने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम बॉडी को घर ले जाना चाहते हैं और उसका अंतिम संस्कार कराना चाहते हैं, हम पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते हैं। इस पूरे मामले में जो बोरानाडा पुलिस है, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी देखिए।
ये 3 तारीख को रेशमा नाम की एक बच्ची है जो 18 साल 9 महीने की है। उसको बुखार आया था। बुखार आने पर ये क्लिनिक पे ले गया, वहाँ इन्होंने नॉर्मल इलाज करा के एम्स में भर्ती करवाया। 3 दिन से ये भर्ती थी और आज उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ये बता रहे हैं कि भाई इसके सिर के बुखार की वजह से इसकी डेथ हुई। इंजेक्शन का पता लग पाया किस तरह का? इंजेक्शन के बारे में डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे कि उस दवाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके सिर की बुखार की वजह से इसकी डेथ हुई। पुलिस और डॉक्टरों के अनुसार उसके सर में बुखार चढ़ गया था, जो इंजेक्शन था वह गलत नहीं था, ऐसे में उसकी मृत्यु हो गई। बुखार को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन 3 दिन तक रेशमा वेंटिलेटर में रही। लेकिन सोचने वाली बात है किस तरह से जो क्लिनिक है वो बिना पूछे, बिना चिकित्सा के परामर्श के इंजेक्शन लगा देते हैं, ये विचारणीय है। आपको प्रियंका बिश्नोई, एसडीएम अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई का केस तो याद ही होगा, कैसे उनका गलत इलाज के चलते निधन हो गया। ऐसा ही कुछ मामला इसमें भी देखने को मिला, हालांकि परिजन इसमें खुलकर सामने नहीं आए हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।